नमस्कार दोस्तों, रोजगार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पार्ट 6 लेकर आए हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट 6 आ चुका है दोस्तों। ये सेक्शन 3 है। 20 नंबर के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड रिलेटेड। ये जो ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 100 मार्क्स के, उनमें से ये है दोस्तों। जैसे एंटोमोलॉजी का विज्ञान है किसका? कीटों का। शारीरिक शब्दावली में शरीर के पश्च भाग को क्या कहा जाता है? अभिपृष्ठ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन पेपर आप अवश्य याद कर लेना। कॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह तीसरी पीढ़ी का आईयूडी है, यह प्लास्टिक से बना लेकिन सूक्ष्म कॉपर से लपेटा गया है। नंबर 2 राइट है, प्लास्टिक से बना है और लेकिन सूक्ष्म कॉपर से लपेटा गया है। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 के घटक हैं? नवजात शिशु की देखभाल तथा बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और जनसंख्या स्थिरीकरण। इसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तेलंगाना छोड़कर पूरे भारत तक फैला हुआ था। जन्म का अर्थ है जीवित जन्म या मृत जात। कौन सा कथन सही नहीं है तेलंगाना का छोड़कर? शारीरिक शब्दावली में शरीर के पेट के भाग या अगर भाग को क्या कहा जाता है? अभ्युदर। इसके बाद दोस्तों 7 क्वेश्चन, आकार के आधार पर जीवाणुओं के वर्गीकरण के संदर्भ में विब्रियो आकार के होते हैं कामा। निम्नलिखित में से ग्रेम अभिरंजन में प्राथमिक अभिरंजक है? क्रिस्टल वायलेट। प्राथमिक अभिरंजक है क्रिस्टल वायलेट। अभिकर्ता जीवित अभिकर्ता होते हैं जिनमें प्रपोषी से संबंधित जैविक गुण जैसे संक्रामकता, रोजनकता और उग्रता होते हैं जैविक। क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोगवाहक जनित रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोक्विन, मलेरिया। इसके बाद दोस्तों एक बैलेंस का उपयोग पाउडर वाश गैस के रूप में शरीर के अंदर औषधियों को प्रशासित करने के लिए किया जाता है? प्रदमन। नीचे दिया गया है डेटा 7 जिलों में XYZ अस्पताल में OPD में आए रोगियों की संख्या दर्शाता है 43, 102, 64। जो भी है डेटा का माध्य निकालना है दोस्तों, तो 65.86 आएगा। हम इसको 86 नहीं बोलते दोस्तों, 86 बोलते हैं। सामान्य प्रकारीय या पूर्ण शारीरिक या मानसिक कल्याण की स्थिति में किसी भी विचलन को परिभाषित किया जाता है रोग। गैलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त एक महत्वपूर्ण शैवाल उत्पाद है एगार। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा अभिलेख बनाए रखने का उद्देश्य है? कदाचार के मुकदमों के लिए, चिकित्सा लेखा परीक्षा के लिए और चिकित्सा अनुसंधान के लिए। दिल्ली जो नगर निगम है 1957 की कौन सी धारा सार्वजनिक परिवहन के संदूषण और विसंक्रमण से संबंधित? धारा 378। इसके बाद दोस्तों जब किसी प्राथमिक संक्रमण के कारण प्रपोषी की प्रतिरक्षा कम हो जाती है तो नए परजीवी द्वारा संक्रमण को द्वितीय संक्रमण कहा जाता है। विद्युत धारा एम्पियर का ऐसा क्या? एम्पियर। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में LPS श्रेणी की माताओं के संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता कितनी है? 1400 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक से जीवाणु या अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ पादपों जानवरों से प्राप्त विष से दूषित भोजन या पेय के सेवन से होने वाला अमाशय और या आंतरों की परत का द्रव शोध है। आहार विषाक्तता। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, बड़े इम्पोर्टेंट थे।
इनको दोस्तों इस क्वेश्चन के पेपर को जो है अवश्य याद करना दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें ताकि सभी 20 के क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, फिर से इनको रिपीट करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। आचार संहिता के बाद DSSB जो है एग्ज़ाम कंटिन्यू स्टार्ट कर देगी, तो संभवतः है दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी पेपर जल्द होने की संभावना है। ये एक ही मौका दोस्तों, ये मौका निकल गया तो फिर बहुत सालों तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आपकी जो आयु अरेज निकल चुकी होगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो 2014 के अंदर वैकेंसी आई थी दोस्तों ऐसी काफ़ी मात्रा में, 2014 के बाद 2024 10 साल का जो गैप है दोस्तों, तब जाके इतनी वैकेंसियाँ, आपकी किस्मत है दोस्तों ये इस टाइम पे आई है। वरना जिस लड़के ने एग्ज़ाम 2014 में दिए थे उनकी जो आयु जा चुकी है, वो इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकते दोस्तों। ये भी आपके लिए सिर्फ एक ही भर्ती है, आखिरी भर्ती है दोस्तों। इसके बाद फिर 10 साल के बाद आपकी एज निकल जाएगी, आप किसी लायक नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप हरियाणा सरकार के पेपर दे सकते हैं जिसकी एज 40 साल तक है। बाकी तो आपको पता ही, किसी में 25 मांगते, किसी में 27 मांगते हैं। अदर स्टेट को जो भी होते हैं उनको छूट नहीं मिलती, जैसे OBC है उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। वो क्या देखेगा, वो कुछ नहीं दे सकता दोस्तों। इसलिए जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इनको याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेटों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसको याद कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।